नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी हम पटना में मौजूद है और आज जो है सम्राट के जो मंत्रिमंडल है उसका शपथ ग्रहण होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने जा रहा है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का आगमन हो चुका है और आज रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी का आगमन होने लगा, इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सम्राट का जो मंत्रिमंडल है इसको लेकर इतना कार्यकर्ताओं में उत्साह क्या। आप लोग सम्राट का जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज हो रहा है, तो इसको लेकर आप लोग इतना उत्साह क्यों? उत्साह चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, उनका रोड शो होने वाला है, तो शपथ ग्रहण तो एक अवसर है ही और खास करके मोदी जी के रोड से होते हुए हम लोग उत्साहित हैं, उसीलिए हम लोग जमा हुए। बंगाल में जीत और बिहार में रोड शो, क्या समझे? नहीं, यहाँ पे तो शपथ ग्रहण है ना, यहाँ पे भी एक अवसर है। रोड शो और शपथ ग्रहण नहीं, ये तो होता है, ये तो लोकप्रियता इतना है उनका कि मन नहीं भरता है हम लोग का। वो जितनी बार आए उतना कम लगता है। तो रोड शो हर बार करते हैं, कहीं भी जाते हैं रोड शो करते हैं, इतना उनका लोकप्रियता है इसलिए रोड शो करते हैं, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो उनको देखना चाहते हैं नजदीक से, इसलिए रोड शो हो रहा है। आप बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है, क्यों हो सच्चाई रही ये है कि बंगाल में जो हम लोग का भगवा लहरा है, तो बिहार में तो ऑलरेडी हम लोग का सरकार था और चेंज हुआ है, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व नहीं आए थे। तो विपक्ष के पास एगो मुद्दा था कि शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गया है, ठीक है ना। उस शीर्ष विपक्ष के नेता को मोदी जी भी प्लान, अमित शाह हम लोग का प्लान बनाए थे कि जब ये जाएंगे पटना, जब गंगा से गंगोत्री, तो भगवा लहरा देंगे और विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारेंगे। और ये बिहार का रोड शो यूपी का 27 का तैयारी है, ठीक है ना। ये रोड शो नहीं है, ये यहाँ ताकत और यशस्वी प्रधानमंत्री का लोकप्रियता पूरा वर्ल्ड में बचता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी जीत जाएंगे। टाटा बाय गए हो, इसका नाम टाटा बाय गए हो, हमारे अमित शाह कहते हैं गुड बाय गए हो। वो तो जब तक हम तो कहते हैं भगवान करे कि सब दिन वही विपक्ष के नेता रहे राहुल गांधी, कि हम लोग को 50 साल कोई हिलाने वाला नहीं है। राहुल गांधी की वजह से चुनाव, राहुल गांधी जब कोई है ही नहीं, वो जाएगा हम लोग का गुप्त फाइल शेयर करने जाएगा चाइना के साथ। ममता बनर्जी का ईवीएम बदल के आप लोग चुनाव का खिसियाल बिल्ली खंबा नोचबे न करेगी, जो सब दिन चोरी करती थी और आती कर्मचारी को धमका के और रिजल्ट लेती थी। हम की बार वो मौका मिला नहीं, राज कर्मचारी को हटा दिया गया। सबसे मतलब कि फोर्स जो है सबको, एक एक जनता को विश्वास दिलाया कि आप वोट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई हिल नहीं सकता है। और हमारे गृह मंत्री जी बोले, क्या बोले कि अति निर्भय होकर मतदान कीजिए, टीएमसी के गुंडे को उल्टा लटका देंगे। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी तंत्र मंत्र से चुनाव जीत। तेजस्वी यादव अपना 25 को तो सुरक्षित रख ले, वो विपक्ष के नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी गारंटी नहीं है। विपक्ष के नेता जो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और कितने दिन का मेहमान है कोई नहीं। तंत्र मंत्र 27 में हैट्रिक लगा के यूपी में, तब पता, तभी लोग कोमा में चले जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। अखिलेश जी ममता जी से मुलाकात करने इसलिए जा रहे हैं कि जैसे जैसे टोटी चुराए थे, ठीक है ना, जब आवास खाली किए थे तो टोटी चुरा के ले गए थे, तो ममता जी को जाकर वो कहेंगे कि आप ये सब चुरा लो, और ये सब विपक्ष का कोई औचित्य नहीं है। क्या लग रहा है कि आज मोदी जी आ रहे हैं, कितना उत्साह आप लोग देख रहे हैं? उत्साह तो यही आप देख सकते हैं, इतने धूप में भी कार्यकर्ता खड़े हैं। और अभी जो आपने कहा कि तंत्र और मंत्र, तो तंत्र हम हैं और मंत्र हिंदू राष्ट्र है। जो सपना हर ये भारतीयों के मन में है वही हिंदू राष्ट्र मंत्र है, और हम लोग तंत्र हैं। आप तो चोरी करके जीत गए तो नहीं, अगर वोट चोरी किए तो केरला क्यों ना हुआ, ये भी बोल सकते हैं केरला, फिर तमिलनाडु, वहाँ हुआ तो वोट चोरी नहीं हुआ, यहाँ हुआ तो वोट चोरी हो गया। काशी से हम जीत जाती, हम करे तो रासलीला, तो रामलीला, तुम करे तो रासलीला। तो केरल में क्या लग रहा है, आखिर क्यों इतना कार्यकर्ता उत्साह है सम्राट की सेना को देखने के लिए? नहीं, सम्राट की सेना नहीं है, लोगों का प्यार है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। सम्राट की सेना तैयार हो रहे हैं, सेना तैयार हो रहा है इसलिए कि हम लोग का खून पसीना मेहनत रंग लाया कि भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री। तो ये विपक्ष कहता है कि लालू का पाठशाला से आया है, तो कौन अपना पाठशाला से आया है? लालू जी किस पाठशाला से निकले थे?
लालू जी किस पाठशाला से निकले थे? लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी, लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार को 45 सीट था तो अभी मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी को सिखाता है ये लोग की तंत्र मंत्र है, ये सब नहीं चलने वाला है। इन लोग को मतलब कि पूरे देश से सफाया हो जाएगा विपक्ष नाम का चीज, यही रवाया है। महिलाएं क्यों उत्साह है मैडम? महिला उत्साह क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग के लिए मोदी जी इतना काम किए हैं तो हम लोग उनके लिए नहीं इतना कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। रोड पे धरना भी उनके लिए डालेंगे, रोड पे नारा भी लगाएंगे। महिलाओं के नाम पे तो राजनीति करते हैं आप लोग, तब वो मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी यदि हम लोग को उनको संगठन में है, मोदी जी के अंदर में काम कर रहे हैं तो मोदी जी कहेंगे कि झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाए, कहेंगे कि पोछा लगाओ तो पोछा लगाए। जो उनके उनके कार्यकर्ता है, जो कहेंगे मोदी जी का जो आदेश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, वही हम लोग को कार्यकारिणी करना है जी। बंगाल की जीत को किस तरह से देखते हैं? एकदम बहुत मोहम्मद से देखे हैं क्या सम्राट के मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी मिलेगी? जी, जरूर मिलेगी। जितना आरक्षण की बात हो रही है उतना मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी जी। मुख्यमंत्री पर हम लोग को भरोसा है भरोसा है जी। क्या लग रहा है सम्राट जी के अब सेना काम कर पाएगी अच्छा से बिहार में? काम कर नहीं पाएगी। आप लोग को अभी दिख भी रहा होगा, ये काम लगातार स्टार्ट हो गया है। एनकाउंटर होला? जो भी स्टार्ट हुआ काम तो हो रहा है ना यहाँ तो। एनकाउंटर कौन काम है? आप लोग जाति देख के एनकाउंटर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जाति देखकर इनकाउंटर होता है। जाति पूछेंगे तब ऐसा है एनकाउंटर। कि आप लोग तो जब पुलवामा में हुआ तो भी कहते हैं जाति देख के हो रहा है। हर जगह होता है कि जाति देख कर होता है। ये साहब तो बोले हैं तेजस्वी यादव तो तेजस्वी क्या उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कहेंगे? तो जब कुछ नहीं उसके होता पास तो कुछ ऑप्शन बच गया है। तेजस्वी के पास कुछ ऑप्शन बचा है कि वो बोलेंगे कि ये करे, वो करे, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब गलत कीजिएगा तो इनकाउंटर नहीं होगा? जरूर होगा। बिना सरकार से बाहर क्यों चले गए? अगर इतना पावर, इतना हर चीज अच्छा है तो सरकार पे होनी चाहिए थी। अरे सरकार चोरी पे करके चले गए। सरकार। अब एक बात बताइए, चोरी कब होता था, कौन करता था, ये पूरा बिहार जानता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि चोरी कर रहे हैं मोदी जी। विपक्ष कर रहे हैं। नहीं तो उनका आपसे एक ही बात है, बोले कि कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। यही ऑप्शन उसको मिलेगा कि चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ, अब वो कहीं के लायक नहीं है। अपने टाइम में कोई घटना करा गई, आज जब बिहार भर रहा है तो कह रहे बिहार सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। तो फिर बिहार में लूट मची हुई है तो शायद ये तेजस्वी जी को लग रहा है, बाकी किसी को नहीं लग रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों में उत्साह है और क्या कह रहे हैं, आज इतना खुशी है आप लोग। देखिए, हम लोगों के लिए स्वर्णिम क्षण है, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के जो मेन सब कुछ करने धरने वाले करता धरता है। जब गंगा से लेकर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की जो पहली बार जीत हुई है और उस पहली बार जीत के बाद बिहार की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अवतरण हो रहा है, आगमन हो रहा है। हम लोग मोदी मित्र परिवार की ओर से, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की ओर से दिल खोल करके उनके स्वागत में लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, खास करके महिलाएं हैं और जितने भी यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता हैं और नवयुवक कार्यकर्ता हैं, हम लोग दिल खोल करके उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, अभी इस समय इतनी धूप में हम लोग को धूप की तो कोई परवाह ही नहीं हो रही है। और हम कहेंगे विशेष रूप से उनको एक सूचना देना चाहेंगे ये कि मोदी मित्र परिवार की मंच से कि ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से आपने अंग बंग और कलिंग जीता है, ठीक है, इसी तरह से अब जो बचा हुआ साम्राज्य है वो साउथ का, वो भी जो है जीत लिया जाए। बचा हुआ झारखंड है वो भी जीत लिया जाए। क्यों? क्योंकि मोदी मित्र परिवार आपके साथ है। डॉक्टर सौरभ सुमन, सोशल मीडिया। चलिए, हमने यहाँ के लोगों से बात रही किस तरह से उत्साह है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चोरी और जो है ये सब तो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं ईवीएम चोरी का और ईवीएम हाईजेक का, ईवीएम बदलने का, इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जिस तरह से मोदी जी का और कमल का फूल खिला है, उस तरह से लेकर जो पूरे भारत में, पूरे बिहार में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो परचम है वो लहरा पा रही है? आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।